नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदों की दुनिया में। मित्रों, क्या ईश्वर को श्राप लग सकता है? क्या ईश्वर अपूजनीय हो सकती है? क्या होगा अगर एक भगवान दूसरे भगवान को श्राप देती है? यह अजीब लगता है, लेकिन हिंदू भगवान ब्रह्मा जी के संदर्भ में यह सच है। मित्रों, यह एपिसोड शुरू करने से पहले हम आपको स्पष्ट बता दें कि इस एपिसोड में किसी भी भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि पवित्र शास्त्र से तथ्यों के आधार पर प्रकाश डालना है, ताकि गुमराह भक्तों को अनमोल मानव जन्म के मूल्य को समझाया जा सके और वह पूजा के सही तरीके का पालन करे, जिससे वह मनमानी पूजाएं त्याग सके। शास्त्रानुकूल भक्ति करने से भक्तों को मोक्ष पाने में सहायता मिलती है, जो मानव जन्म का प्रमुख उद्देश्य है। भक्तों को पता होना चाहिए कि मनुष्य को क्या अलग करना चाहिए, इसके अलावा जो कोई भी जीवित प्राणी करती है। इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं भगवान ब्रह्मा कौन है, भगवान ब्रह्मा की कहानी और इतिहास, भगवान ब्रह्मा का परिवार, भगवान ब्रह्मा दोषों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, भगवान ब्रह्मा के उपासक क्या प्राप्त करते हैं, भगवान ब्रह्मा की आयु क्या है, मानव जन्म का उद्देश्य क्या है, भगवान ब्रह्मा कौन है, भगवान ब्रह्मा कौन है। इसका संक्षिप्त विवरण। हिंदू धर्म के अनुयायियों को अच्छी तरह पता है कि त्रिमूर्ति तीन देवता कौन है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव। यह तीन रूप हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता माने गए हैं। हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा 21 ब्रह्मांडों के स्वामी, ब्रह्मकाल, ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा माया अष्टांगी प्रकृति देवी के सबसे बड़े पुत्र है। अन्य दो उनके छोटे भाई भगवान विष्णु और भगवान शिव है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मकाल के एक ब्रह्मांड में तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में एक विभाग के प्रधान है, जो कि रजोगुण विभाग है। इसी प्रकार उनके छोटे भाई भगवान विष्णु सतोगुण विभाग के प्रमुख है और सबसे छोटे भाई भगवान शिव तमोगुण विभाग के प्रमुख है। भगवान ब्रह्मा की कहानी और इतिहास। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा का क्या अर्थ है? भगवान ब्रह्मा की आयु क्या है? भगवान ब्रह्मा की शक्ति क्या है? भगवान ब्रह्मा के विभिन्न नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र क्या है? भगवान ब्रह्मा क्या धारण करती है? भगवान ब्रह्मा की सवारी क्या है? भगवान ब्रह्मा ने पहले क्या बनाया था? भगवान ब्रह्मा के कितने सिर है? इस एपिसोड में आज सब कुछ जानने वाले हैं। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा का क्या अर्थ है? हिंदू भगवान ब्रह्मा को निर्माता मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि पवित्र ग्रंथ यानी पवित्र चार वेद भगवान ब्रह्मा के लिए समर्पित है, इसीलिए हिंदू उन्हें धर्म का पिता कहती है। वेदों के ज्ञान में अच्छी तरह से पारंगत होने का विश्वास उन्हें ज्ञानेश्वर होने का संकेत देता है। यह ब्रह्मपुरी में रहती है, जहाँ वह वेदों के ज्ञान का उपदेश देवताओं को देती है। उन्हें प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है। संक्षेप में हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा का यही अर्थ है। भगवान ब्रह्मा की आयु क्या है? भगवान ब्रह्मा की आयु क्या है? पूजनीय सर्वशक्तिमान कबीर जी अमृतवाणी यानी सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी भगवान ब्रह्मा की आयु की गणना प्रदान करती है, जिसे पाठकों द्वारा जानना दिलचस्प हुआ। आइए जाने भगवान ब्रह्मा का एक दिन कब तक है। ब्रह्मा की आयु क्या है? ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिव्य वर्ष देव वर्ष है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग 4 युग और इतनी ही एक रात की अवधि है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग है। भगवान ब्रह्मा के विभिन्न नाम क्या है? भगवान ब्रह्मा को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे उन्हें कहा जाता है वैदिक ईश्वर, प्रजापति, सूर्यज्येष्ठा देवताओं में सबसे बड़े, चतुर्मुख चारमुखी, परमेष्ठी सर्वोच्च इच्छा के दाता, वेदांत वेदों के देवता, ब्राह्मण सतपथा, पितामह परदादा, ब्रह्मनारायण आधा ब्रह्मा आधा विष्णु, हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय अंडा, ज्ञानेश्वर ज्ञान के देवता, एतमभू लोकेश दुनिया के भगवान, स्वयंभू स्वयं जन्म आदि। ब्रह्मास्त्र क्या है? महाभारत रामायण और पुराणों के संदर्भ में भगवान ब्रह्मा के अलौकिक विनाशकारी अस्त्रों का विशद वर्णन देती है, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिनके रूपांतर ब्रह्मऋषि अस्त्र और ब्रह्मांडा अस्त्र है, जो महाभारत और रामायण के युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। ये सामूहिक रूप से भगवान ब्रह्मा के हथियार है, जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से प्राप्त होती है। ब्रह्मास्त्र एक मजबूत हथियार है, जो कभी भी निशाना नहीं चूकता है, चूंकि लक्ष्य का सामना भारी विनाशकारी घटनाओं से होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सेना या एक व्यक्तिगत दुश्मन पर किया जाता है, जो धर्म को बनाए रखने के विशिष्ट इरादे से किया जाता है। भगवान ब्रह्मा क्या धारण करते हैं?
भगवान ब्रह्मा की 4 भुजाएं हैं। अन्य हिंदू देवताओं से भिन्न वह कोई भी हथियार नहीं रखती है। इसके बजाय भगवान ब्रह्मा पद्म, जपमाला, वेद कमंडल, जलपात्र, एक कमल, एक चम्मच के रूप में एक राजदंड धारण करती है, जो यह दर्शाता है कि वह यज्ञों के भगवान है, जो यज्ञ में पवित्र स्पष्ट मक्खन घी डालने का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा की सवारी क्या है? भगवान ब्रह्मा की सवारी सफेद हंस है, जो मिश्रण से दूध और पानी को अलग करने की जादुई क्षमता का प्रतीक है। लंबी सफेद दाढ़ी वाले भगवान ब्रह्मा कमल पर बैठकर इस सफेद हंस पर विचरण करती है। भगवान ब्रह्मा ने पहले क्या बनाया? भगवान ब्रह्मा सिर्फ एक ब्रह्मांड, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में जीवों का निर्माण करती है। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान ब्रह्मा की संतान कौन है? भगवान ब्रह्मा ने सभी गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, देव, नाग, शूरपण, असुर, किमपुरुष और मनुष्यों की रचना की है, जो सभी उनके बच्चे हैं। भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र कौन है? भक्तों में हमेशा से उत्सुकता रही है कि मनु भारतीय इतिहास में कौन थे। लोक कथाओं में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पहले व्यक्ति का नाम मनु था, जो भगवान ब्रह्मा की पहली रचना की सूची में आता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु को भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। भगवान ब्रह्मा के कितने सिर हैं? भगवान ब्रह्मा को जैसा मूर्तियों और चित्रों में दर्शाया गया है, उनके 4 सिर हैं। इसलिए लोक कथाओं के अनुसार उन्हें चतुर्मुख कहा गया है। दुनिया के लोगों का मानना है कि उनके प्रत्येक मुख ने एक वेद का निर्माण किया है, अर्थात चारों वेद उनके द्वारा निर्मित है, जो एक मिथक है। इसलिए उन्हें वैदिक देव प्रजापति के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा का परिवार। भगवान ब्रह्मा के परिवार में उनके दादा, पिता, माता, भाई, पत्नी शामिल है। चूंकि वे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए सभी असुर, गंधर्व, देव, दानव, मानव, प्राणी आदि उनके बच्चे हैं। आइए हम मूल प्रमाणों को अध्ययन करें। भगवान ब्रह्मा के दादा कौन है? भगवान ब्रह्मा के पिता कौन है? भगवान ब्रह्मा की माँ कौन है? भगवान ब्रह्मा के भाई कौन है? भगवान ब्रह्मा ने किससे विवाह किया था? क्या भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की थी? आइए जानते हैं इस एपिसोड में आगे। भगवान ब्रह्मा के दादा कौन है? सर्वशक्तिमान कवि देव अर्थात परम अक्षर पुरुष इस ब्रह्मांड के निर्माता है। संदर्भ कबीर सागर। उनके पुत्र ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष है। उनकी पत्नी दुर्गा देवी है। भगवान ब्रह्मा उनके पुत्र है। कबीर देव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के दादा है। अब तक इस एपिसोड में आप समझ गए होंगे कि भगवान ब्रह्मा के दादा और पिता कौन है। भगवान ब्रह्मा ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के पुत्र हैं, जिन्होंने अव्यक्त अदृश्य रहने की शपथ ली थी। इसका कारण उनका अमर निवास यानी सतलोक में उनका दुराचार करना था, जिसके लिए उन्हें परम अक्षर पुरुष कबीर देव ने श्राप दिया था, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 24 और 25 और अध्याय 9 श्लोक 11 में सिद्ध होती है। चूँकि ब्रह्मकाल किसी के सामने अपने मूल रूप में प्रकट नहीं होता है, इसलिए लोग उसकी वास्तविकता को नहीं जानते हैं। भगवान ब्रह्मा की माँ कौन है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 4 इस बात का प्रमाण देते हैं कि सभी जीव और ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति काल ब्रह्म और प्रकृति दुर्गा से हुई है। भगवान ब्रह्मा ने किससे विवाह किया था? भगवान ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री है, जो देवी दुर्गा का रूप है। माया अष्टांगी दुर्गा शुरुआत में सागर में छिप गई थी और समुद्र के मंथन के दौरान सावित्री का रूप धारण करके प्रकट हुई थी। फिर भगवान ब्रह्मा से सावित्री जी का विवाह संपन्न हुआ था। मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले और ताजा एपिसोड में।